हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर रखी थी एडवांस मैथ की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था जियोमेट्री 2D। तो देखिए, जियोमेट्री में मैंने अब तक 8 क्लास आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर वो वीडियो को देख सकता है। तो देखो, जो हमने लास्ट वीडियो में अपना पढ़ा था, लास्ट वीडियो में मैंने ट्रायंगल के अंदर स्टार्ट कर दिया था मीडियन यानी कि मध्यिका। तो देखो, मीडियन क्या होती है, मैं उसका एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। मीडियन किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई वह लाइन जो उस सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो वो उस त्रिभुज की क्या कहलाती है? मीडियन। कहने का मीन्स है किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई वह रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, वो उस त्रिभुज की मीडियन यानी कि मध्यिका कहलाती है। तो देखिए, अब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि मध्यिका किसी भी त्रिभुज को जो भी होगा उसका दो त्रिभुज में अगर डिवाइड कर दिया तो वो उसको बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में डिवाइड करेगी। इसका मैंने आपको रीजन भी समझाया था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी, प्रॉपर्टी में था कि किसी भी त्रिभुज की तीनों मीडियन का सम, अगर ये इस त्रिभुज की 3 मीडियन हैं, ये A, B, C, ये D, ये E, F, तो किसी भी त्रिभुज की तीनों मीडियन का सम हमेशा उसके पैरामीटर से क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि उसके परिमाप से छोटा होता है। और लास्ट टाइम मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि जहाँ पर भी तीनों मीडियन कट करती हैं वो होती है इसकी सेंट्रोइड यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जिसे हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। और गुरुत्व केंद्र किसी भी मध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो उम्मीद है आपको वो सब समझ होगा, यानी कि वो सब आपके याद होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो देखिए, आज मीडियन की मैं आपकी लास्ट क्लास होगी, जिसमें मीडियन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो मैं आपको सब कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, कोई भी हमने माना आपका त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया आपका ABC, कोई भी आपका त्रिभुज हो गया ABC। मैंने क्या किया, इस त्रिभुज की तीनों माध्यिका ड्रॉ की, D, ये हो गई E, ये हो गई इसकी माध्यिका F, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि G, ठीक है। तो देखो, किसी भी त्रिभुज की जो सेंट्रोइड होता है या फिर उसका गुरुत्व केंद्र होता है, वो हमेशा किसी भी त्रिभुज को उसके 6 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। प्रॉपर्टी समझ में आई नेक्स्ट, कि कोई भी अगर किसी भी त्रिभुज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस त्रिभुज को 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी कि 6 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है, ठीक है। यानी कि जितने भी ये इसमें त्रिभुज बने हैं, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? समान होगा, ठीक है। अगर लेट्स मैंने मान लिया कि इस त्रिभुज, पूरे त्रिभुज का जो एरिया था पूरे त्रिभुज का, वो मैंने मान लिया 1 था, पूरे त्रिभुज का एरिया था मेरा 1 स्क्वायर यूनिट। तो यानी कि इनके 6 बराबर बराबर भागों में अगर मैं डिवाइड करूं तो जो इसका प्रत्येक भाग होगा उसका एरिया कितना होगा? 1/6। इस पर डायरेक्ट भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो, इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये इसका एरिया बराबर बराबर ही क्यों होता है। तो देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको 2 चीज़ बताई थी। एक मैंने बताया था कि कोई भी त्रिभुज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, किसी भी त्रिभुज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी G, उसकी मध्यिका को 2:1 में डिवाइड करती है। मैंने बताया था, यानी कि ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ये मैंने प्रूव भी कराया था आपको, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि कोई भी त्रिभुज को, किसी भी त्रिभुज को, चाहे कोई भी रेखा जो उसके बेस को जिस भी रेशो में डिवाइड करेगी, अगर मैंने मान लिया 3:4 में भी इसको डिवाइड कर रही है, तो उसका एरिया भी हमेशा उसी रेशो में होगा, यानी कि इसका एरिया भी 3:4 में ही होगा। ये दोनों चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो देखो, वही चीज़ हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखो, अगर मैं AG रेशो GD की बात करूँ, AG रेशो GD की मैं बात करूँ, तो कितना होगा? ये होगा आपका 2:1 होगा,
2:1 होगा, यानी कि ये अगर 2 है आपका तो ये कितनी होगी आपकी 1 होगी। समझ आई यहाँ तक बात? ठीक है। अब देखो आप, अब ट्रायंगल में देखो आप, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में देखो, मैं ट्रायंगल ADC थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। मैंने ट्रायंगल ADC बनाया, ADC, ठीक है। अब देखो C से एक लाइन AD पर आ रही है जिसको मैंने ऐसे मिलाया G, C से एक लाइन AD पर आ रही है जिसको मैंने मिलाया G। ये है मेरा AG 2 और ये है मेरा 1। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जिस रेशो में उसका बेस डिवाइड होगा उसी रेशो में उसका एरिया होगा। समझ आई थी ये बात? तो यानी कि अगर मैं ट्रायंगल AGC की बात करूँ तो इसका एरिया कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और ट्रायंगल CGD की बात करूँ तो इसका एरिया कितना होगा, 1 होगा। समझ आई ये बात आपको? यानी कि इस पूरे का AGC का एरिया कितना हो गया आपका, 2 हो गया पूरे का एरिया इसका, ठीक है। और ट्रायंगल GDC का एरिया यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 1 हो गया। समझ आई यहाँ तक ये बात? ध्यान से देखना, इसका कितना हो गया, 1 हो गया, इसका कितना हो गया एरिया, 2 हो गया, इस पूरे का AGC का, इस पूरे का AGC का, इस पूरे का एरिया, यानी इस पूरे का एरिया कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि मीडियन किसी भी त्रिभुज की जो साइड होंगी उसको 1:1 में डिवाइड करेंगे। मीडियन किसी भी त्रिभुज की साइड को किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 1:1 में। तो देखो जब ये BE एक मीडियन है तो AE/EC कितना होगा, AE/EC कितना होगा, 1:1 होगा। समझ आई ये बात? AE/EC कितना होगा, 1:1 होगा, ठीक है। अब देखो जब ये 1:1 है, टोटल का एरिया इसका पूरे ट्रायंगल का 2 है, तो मैंने अभी बताया कि जिस रेशो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशो में इसका एरिया डिवाइड हो जाएगा। अब एरिया कितना है, टोटल 2, 1:1 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। समझ आई ये बात? समझ आई? यानी कि ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो ध्यान से देखना आप, इस त्रिभुज का रेशो एरिया कितना हो गया, 1, इसका भी हो गया 1, इसका भी हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही जस्ट अगर हम इधर देखें तो ये भी तो 2:1 में डिवाइड होगी, ये भी आपकी 2:1 में डिवाइड होगी। जब ये 2:1 में डिवाइड होगी तो आप ट्रायंगल में देख लो ADB में, ट्रायंगल में देखो आप ADB में, तो ये कितना हो गया आपका, ये इधर वाला 2 है तो ये पूरा हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1, ठीक है। और ये कितने में है, 1:1 में डिवाइड, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा और ये आपका यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये ऐसे नहीं हो गया आपका, ये ऐसे ही तो हो गया आपका, ये हो गया, ये भी 1 हो गया एरिया, ये एरिया भी आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, यानी 1 1, यानी कि क्या हो गया आपका एरिया, क्या हो गया आपका, समान हो गया। तो मैंने वही चीज बताई आपको कि गुरुत्वीय केंद्र किसी भी त्रिभुज के एक क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भाग में विभाजित करता है। अगर लेट्स आप मान लो कि टोटल एरिया, आपने मान लिया कि टोटल ही एरिया आपका 1 था, टोटल एरिया आपका 1 था, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 1/6। सारे एरिया कितने हो जाएंगे, 1/6, क्योंकि कितने पार्ट है आपके, 6 पार्ट, कितना 1, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका 1/6, ठीक है। समझ आइए अप्रोच, बहुत अच्छी अप्रोच थी, इसको आप साथ के साथ भी नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपको कभी कभी किसी भी त्रिभुज की आपको सारी माध्यिकाएं दे देगा, ABC, आपको किसी भी त्रिभुज की सारी माध्यिकाएं दे दी, टॉपिक डाल लेना आप कि जब माध्यिका दी हो, यानी कि व्हेन मीडियन इज गिवन, जब माध्यिका दी हो तो एरिया, यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज की आपको सभी माध्यिकाएं दे दी तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा इसका मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको अगर डायरेक्ट मैं बताऊं, आपने हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा,
हीरोन्स का फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है आपको किसी भी त्रिभुज की, कोई भी विषमबाहु त्रिभुज होगा आपका, कुछ भी मैंने मान लिया ए बी सी, किसी भी त्रिभुज का आपको एरिया निकालना होता है। अगर उसकी तीनों साइड गिवन हो तो आप वहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स ने कहता है कि किसी भी त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √S इंटू में S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। जहाँ पर आपका S होता है वो होता है आपका सेमी पैरामीटर, ठीक है, जहाँ पर आपका S होता है सेमी पैरामीटर। तो देखो उसी फॉर्मूले पे बेस है ये भी आपका कि किसी भी त्रिभुज की अगर आपको सभी माध्यिकाएं दी हों तो उस त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, वो होता है आपका a बराबर 4/3 मैंने मान लिया कि AD माध्यिका की M1 हो गई आपकी, और BE आपकी M2 हो गई, और CF आपकी M3 हो गई। तो 4/3 इंटू में S माइनस M1, S माइनस M2 और S माइनस के M3। तो ये हो गया आपका किसी भी त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला अगर उसकी आपको माध्यिका गिवन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट S की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। वहाँ पे S था आपका सेमी पैरामीटर, तीनों भुजाओं का सम डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर भी आपका S सेम होगा, बस वो क्या होगा इसका तीनों माध्यिकाओं का सम, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस के M3 डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका S की वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, इस पर बेस आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, नेक्स्ट हमारी एक थ्योरम होगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी। थ्योरम का नाम है आपकी अपोलोनियम थ्योरम। थ्योरम है आपकी अपोलोनियम थ्योरम, यानी कि अपोलोनियम प्रमेय। अपोलोनियम थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो देखो अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, कहाँ से ये आई, क्या इसका यूज़ है हमारा, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं इसे, कहाँ से आई, मतलब ये सब हम इस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देखो अपोलोनियम थ्योरम से क्या होता है, बाई चांस आपको कोई भी त्रिभुज की तीनों साइड दे दी, आपको किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड, मैंने माना ये आपको 3, ये 4 और ये आपको 2 दे दी, ठीक है, और आपसे पूछ लिया इस त्रिभुज की कोई भी मीडियन, आपसे पूछ ली इस त्रिभुज की मीडियन बताई, AD पूछ सकता है, BE CF, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अपोलोनियम थ्योरम किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड गिवन हो तो उसकी मीडियन निकालने के लिए यूज होती है। देखो यानी कि कहने का मीन्स है साइड गिवन होती हैं, साइड गिवन होती हैं, ठीक है, और आपकी मीडियन आपसे पूछ ली जाती है। तो वहाँ पर क्या यूज होती है आपकी अपोलोनियम थ्योरम। देखो अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, अगर आपकी कोई भी ट्रायंगल है, मैंने माना ट्रायंगल ABC है, ये D हो गया, ये BE हो गया, ये CF हो गया आपका, ठीक है। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम होता है उसकी मीडियन AD का स्क्वायर प्लस के DC का स्क्वायर। देखो आप कहोगे कहाँ से लिख दिया, देखो अपोलोनियम थ्योरम में ये भी एक रिलेशन होता है, किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा 2 टाइम ऑफ उन दोनों साइड के वर्टेक्स से जो भी मीडियन निकल रही है, कौन सी मीडियन है, AD के स्क्वायर के प्लस जो भी उनका बेस होगा उसका हाफ। आप यहाँ पे BD भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप DC भी लिख सकते हो,
समझ आई ये बात। अगर मैं आपकी मीडियन बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या होगी मेरी बी ई की, तो बी ई किसके बीच बन रहा है बी ए प्लस बी सी के, तो यहाँ से होगा बी ए का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, 2 टाइम कितना होगा मीडियन क्या है आपकी बी ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस क्या है आपका ई सी भी लिख सकते हो आप, ए ई भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों आपकी सेम है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही जस्ट आप यहाँ पे सी बी का स्क्वायर प्लस के सी ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 टाइम ऑफ इसकी मीडियन क्या है सी एफ है, तो 2 टाइम ऑफ सी एफ का स्क्वायर प्लस में होगा आपका चाहे तो ए एफ ले लो या फिर आप पी एफ ले लो, तो प्लस में होगा ए एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आई ये बात आपको। तो देखो ये कहाँ से आई प्रॉपर्टीज, ये सब मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, अब बस याद रखना कि ये रिलेशन कैसे यहाँ से मैंने निकाला। अब देखो अगर आपको रिलेशन पता होता तो आप इस वाले फॉर्मूले में इस वाले क्वेश्चन में रिलेशन लगाएं तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होगा 2 टाइम ऑफ ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस में ये 2 है तो ये भी 1 होगा ये भी होगा तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से आप ए डी की लेंथ डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये रिलेशन पता होगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको आपको प्रूफ दूंगा कि ये आपका कहाँ से आते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, मैंने एक फिगर बनाई, फिगर है मेरी ये ए बी सी, ये हो गई मेरी डी। मैंने क्या किया जस्ट इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी। अब देखो आप त्रिभुज देखो आप ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में आप पाइथागोरस लगाओगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा ए सी का स्क्वायर होगा आपका ए पी के स्क्वायर के प्लस के पी सी के स्क्वायर के, समझ आई ये बात, ठीक है। ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। अगर मैं त्रिभुज ए पी डी में पाइथागोरस लगाऊं तो ए पी डी में पाइथागोरस तो ए डी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी ए पी का स्क्वायर प्लस के पी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए पी के स्क्वायर की वैल्यू आप बताओगे मुझे, ए पी के स्क्वायर की वैल्यू ए डी स्क्वायर माइनस के पी डी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए पी के स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने ए डी का स्क्वायर माइनस के पी डी का स्क्वायर प्लस पी सी को मैंने लिखा, पी सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी डी प्लस डी सी का स्क्वायर, ये हो गया मेरा पी डी प्लस डी सी का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये हो गया आपका ए डी का स्क्वायर माइनस के पी डी का स्क्वायर प्लस के पी डी का स्क्वायर प्लस के डी सी का स्क्वायर और प्लस के 2 पी डी इंटू में डी सी, ठीक है। पी डी के स्क्वायर से पी डी का स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी के स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो है आपकी ए डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के डी सी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 2 पी डी इंटू में डी सी, ठीक है। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो सिमिलरली आप ट्रायंगल ए पी बी में लगाओ, सिमिलरली ट्रायंगल ए पी बी में, ए पी बी में पाइथागोरस लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए पी के स्क्वायर प्लस पी बी के स्क्वायर के, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए पी का स्क्वायर प्लस के पी बी के स्क्वायर के, ठीक है। अब ए बी के स्क्वायर ए पी का स्क्वायर की मैंने वैल्यू क्या बताई थी ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर, तो लिख दो ए डी का स्क्वायर माइनस के पी डी का स्क्वायर प्लस पी बी। अब देखो पी बी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी डी माइनस के पी डी, बी डी माइनस के पी डी का स्क्वायर, मैंने लिखा इसको बी डी माइनस के पी डी का स्क्वायर होल स्क्वायर। मैं होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ, ये हो गया मेरा ए डी का स्क्वायर माइनस के पी डी का स्क्वायर प्लस के बी डी का स्क्वायर प्लस के पी डी का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में बी डी इंटू में पी डी, ठीक है। पी डी के स्क्वायर से पी डी का स्क्वायर कैंसिल, तो ए डी का स्क्वायर देखो बी डी और डी सी क्या है, ये क्या है इसकी ए डी मीडियन है, तो जितनी बी डी होगी इतनी ही डी सी होगी, तो मैं बी डी की जगह पे डी सी पुट कर सकता हूँ, कोई डाउट। तो मैंने बी डी के स्क्वायर को क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया डी
सी का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी बी डी को लिखा मैंने डी सी और इनटू में हो गया बी डी, यहाँ पे लिख देना चूंकि बी डी बराबर आपका हो गया डी सी। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कर दो आप, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, देखो क्या रिजल्ट आता है, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर 2AD स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर 2DC स्क्वायर प्लस के 2PD इंटू डी सी माइनस के 2PD इंटू डी सी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2AD स्क्वायर प्लस के 2DC स्क्वायर, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा AD स्क्वायर प्लस के DC स्क्वायर। और यही बात मैंने, ध्यान से देखो, यही बात मैंने सबसे पहले लिखाई थी, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होगा 2 टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर के 2 टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस इसके किसी भी एक साइड का, यानी कि बेस जहाँ पे है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, तो उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी अपोलोनियम थ्योरम। अब इस टाइप का अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको साइड गिवन हो और आपसे उसकी माध्यिका पूछ ले, तो आप वहाँ से अपना इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसका आंसर आप अपना निकाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। मीडियन की हमारी 1-2 प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, 1-1, 2-2 मिनट की, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मीडियन से रिलेटेड में आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन बताऊँ आपको, एक प्रॉपर्टी है आपकी कि कोई भी आपका त्रिभुज है, कोई भी आपका त्रिभुज है, मैंने माना त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और उस त्रिभुज की जो मीडियन है आपकी, मैंने उस त्रिभुज की 2 मीडियन ड्रॉ की, ये हो गई ई एफ, और ये आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये सब क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका 90 डिग्री है। तो यदि किसी भी त्रिभुज की मीडियन 90 डिग्री पर काटती हैं तो उनकी भुजाओं के बीच क्या रिलेशन होता है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हम फाइंड करेंगे। भुजाओं के बीच रिलेशन होता है ए बी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर इसकल टू हो गया आपका 5 टाइम ऑफ बी सी के स्क्वायर के, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इसकल टू होता है आपका 5 टाइम ऑफ बी सी के स्क्वायर के। कहने का मीन्स है, जस्ट आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास कि आपको कोई त्रिभुज दे देगा और उसमें दे देगा कि दिए हुए त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये उसने 3 दे दी, ये 4 दे दी, और ये बोलेगा कि आपको इसकी ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप ये वाली लेंथ कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है कि आप इसमें ट्रिपलेट लगा दो या फिर पाइथागोरस लगा दो, तो कैसे फाइंड करोगे। तो उसका सीधा सा तरीका होता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इसकल टू होता है आपका 5 टाइम ऑफ बी सी के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखो अब ये चीज़ मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है। देखो, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जहाँ पर ये कट करेंगी वो होगी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगी, 2:1 में डिवाइड करेगी। तो देखो मैंने क्या किया, बी जी को मैंने मान लिया 2x, तो ये कितनी होगी आपकी x, जी ई कितनी होगी आपकी x होगी, यानी 2:1 में, यानी 2x, और ये होगी आपकी x। ऐसे ही मैंने सी जी को माना 2y, तो ये हो गई आपकी y। समझ आई ये बात, ये हो गई 2y, तो ये हो गई आपकी y। ठीक है, अब देखो
अब मैं त्रिभुज एफ जी और बी में लगाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एफ जी बी में, त्रिभुज एफ जी में पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। तो ये कितना होगा आपका, ये कर्ण हो जाएगा, ये कोई सा आधार और कोई सा भी आप लंब मान सकते हैं। ठीक है, और ये वाली अगर मैं लेंथ आपको बताऊं तो ये कितनी होगी, ये इसकी मीडियन है तो ये इसकी आधी होगी, यानी कि ए बी बाई 2 हो जाएगी ये आपकी। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी ए सी बाई 2। समझ आई ये बात, ये ए बी बाई 2, ये होगी आपकी ए सी बाई 2। तो देखो अब मैं इस त्रिभुज में लगाता हूँ पाइथागोरस, तो कितना होगा मेरा 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी स्क्वायर बाई 4, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कर्ण के स्क्वायर के ए बी स्क्वायर बाई 4 की। अब ऐसे ही मैं त्रिभुज सी जी ई में लगा देते हैं पाइथागोरस, सी जी ई में लगा देते हैं पाइथागोरस। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2y यानी कि 4y स्क्वायर रिजल्ट हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बाई 4। कोई डाउट है यहाँ तक भाई? 2x स्क्वायर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इजगल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर। 5 मैंने कॉमन लिया तो मेरा बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। ठीक है, और इधर मेरा बचा ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर बाई में हो गया आपका 4। ठीक है, समझ आया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अगर मैं, ये हो गया मेरा y, अगर मैं इस एफ ई को मैंने हल्का सा मिला दिया, मैं एक फिगर आपको नीचे बताता हूँ, मैंने आपको पढ़ाई थी मध्य बिंदु प्रमेय, मैंने आपको मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि अगर किसी भी दो लाइन के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा इस लाइन के पैरेलल होगी, यानी एफ ई ये हो गई, ये इस लाइन के पैरेलल होगी, और हमेशा जो इसकी लेंथ होगी इसका हाफ होगी। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। तो ये कितनी हो गई, बी सी बाई 2 हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए आप, ये कितनी है मेरी, ये कितनी हो गई मेरी यहाँ से यहाँ तक की, ये तो मेरी बी सी बाई 2 हो गई। ठीक है, अब देखो आप त्रिभुज देखो आप एफ ई जी, त्रिभुज हो गया आपका एफ ई जी, त्रिभुज हो गया आपका एफ जी ई। उसमें आप पाइथागोरस लगाओगे तो 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बी सी की स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 5 ये हो गया आपका बी सी स्क्वायर बाई 4। ठीक, इसगल टू हो गया आपका ए बी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से ये रिलेशन है आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजकल टू 5 टाइम ऑफ बी सी का स्क्वायर। ये वही तो है जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इजकल टू होता है आपका 5 टाइम ऑफ बी सी के स्क्वायर के। ठीक है, तो समझ आया आपको ये वाली तरह प्रॉपर्टीज इसकी। अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टीज बचती है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, और यहाँ से हम अपना मीडियन का टॉपिक ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की, देखो वहां पे क्या था, जो मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी त्रिभुज की जो भी माध्यिका होंगी वो समकोण पे काटेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगी, तो उनकी भुजाओं के बीच मैंने क्या बताया था, संबंध बताया था। लेकिन इसमें क्या है, अगर पहले से ही कोई समकोण त्रिभुज है और उसकी कोई माध्यिकाएं हैं आपकी, मैंने माना ये एम ए बी सी और ये मैंने माना अपना एन। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये किस एंगल पे काट रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी भी एंगल पे ये आपकी कट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी।
ठीक है। तो इस त्रिभुज की भुजाओं और इसकी माध्यिकाओं के बीच संबंध होता है, वो संबंध होता है आपका ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इक्वल टू होता है 5/4 और ए सी के स्क्वायर के। ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इक्वल टू होता है 5/4 और ए सी स्क्वायर, यानी कि इसकी ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इक्वल टू 5/4 टाइम ऑफ ए सी के स्क्वायर के। देखिए ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, मैं ये भी आपको थोड़ा सा प्रूव करके बता देता हूँ। वो छोटा सा है आपका, देखो मैंने अभी बताया था आपको, जब ये इसकी माध्यिका है तो ये इसको किस में डिवाइड करेगी, ये करेगी इसको, मैंने मान लिया x में, यानी कि सेम रेशो में डिवाइड करेगी, ठीक है। और ये मैंने मान लिया इसको y, यानी कि ये भी इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो मैं ट्रायंगल ABM में, ट्रायंगल ABM में मैं पाइथागोरस लगाता हूँ। ट्रायंगल ABM में, ट्रायंगल ABM में जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो AM का स्क्वायर बराबर किसके होगा आपका x स्क्वायर प्लस के y कितने होंगे 2y, यानी 2y का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आप ABC में लगाएं, ट्रायंगल ABC नहीं CNB में, ट्रायंगल CNB में लगाएंगे पाइथागोरस। ट्रायंगल CNB में जब पाइथागोरस लगाओगे तो CN का स्क्वायर बराबर किसके होगा आपके x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर हो गया, प्लस के ये हो गया आपका y स्क्वायर, ठीक है। इसको आप प्लस कर दीजिए तो ये होगा आपका AM स्क्वायर प्लस के CN स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कितने हो गए 5x स्क्वायर और प्लस के 5y स्क्वायर, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो अब सेम वही प्रॉपर्टीज आपकी, मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये वाली लाइन कितनी होगी मेरी AC/2 हो जाएगी। ये कितनी हो गई AC/2, वही मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये हो गया आपका AC/2। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई AC²/4। तो मैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ, तो AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू में AC²/4। तो यही आपकी ये प्रॉपर्टीज़ थी। तो उम्मीद है आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ माध्यिका से रिलेटेड जितनी भी मैंने बताई ये सब आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पुरानी वीडियो, सबसे पहले आप इससे पहले 8वां लेक्चर देखिए, फिर ये आप ये वाला लेक्चर देखिए, इसको रिवाइज करें अच्छे से, क्योंकि इस पे बेस आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।